नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान विद्वान और बलवान और भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, अब कैसे सिलेक्शन होगा, कितने फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, पूरी यहाँ पर कौन इंटरव्यू लेगा, कैसे लेगा, सारी जानकारी। बहुत सारे आपके कमेंट है, फिर भी बहुत सारे डाउट है। कल मैंने वीडियो बनाया था, फिर भी आपके बहुत सारे डाउट है, तो मैं आपके सामने आ चुका हूं वापस एक बार। तो सभी साथी जुड़ जाएं, वीडियो को आप अंत तक पूरा लास्ट तक जरूर देखा करो। सबसे पहला सवाल यहां पर है कि इंटरव्यू की डेट। इंटरव्यू की डेट आपकी आ चुकी है, आपके लिए गुड न्यूज है। कहां पर होगा आपका इंटरव्यू वो भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को यहां पर डाउट है। सबसे बड़ा यहां पर देखो, कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन का पीडीएफ दो। तो आपको यदि पीडीएफ सही है, कोई भी नोटिफिकेशन जो भी आया है, नई अभी विज्ञप्ति वगैरह जो भी नया नई चीज आती है नगरपालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में, तो वो आपको पीडीएफ मिलेगा स्टडी एग्जाम एकेडमी अपना यूट्यूब चैनल के नाम से। टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस टेलीग्राम चैनल में आप सभी जुड़ जाएं। सभी कर्मचारी जुड़े हुए हैं उसमें, सफाई कर्मचारी और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें जुड़ जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। सर, आपने बताया नहीं कि बिना जाति के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? आप बिना जाति के जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी एससी एसटी इन ओकी किसी से भी है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनाएं और नया बनवा ले आप। सर, ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? यदि आपको नगर पालिका सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, प्रैक्टिकल कैसे पास करना है, इनकी सारी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल ले सकते हैं। जिस भी साथी को लेना है, इंटरव्यू की डेट बिल्कुल कैसे लेना है वो मैं आगे बताऊंगा। इंटरव्यू की डेट की मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू की डेट आपकी 15 अगस्त के बाद में होगा, यह निश्चित हो चुका है भाई। अभी 4 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आप सभी को पता है। और 5 अगस्त से 9 अगस्त तक फॉर्म में संशोधन की डेट है। जिसके कोई मिस्टेक है वो संशोधन कर सकता है बिल्कुल। तो 15 अगस्त के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। अगस्त और सितंबर 2 महीनों में आपका इंटरव्यू आगे 1.5 महीने तक चलेगा। कहां पर इंटरव्यू होगा, ये सबसे बड़ा इशू है। तो जहां से आपने फॉर्म भरा है उसी जिले में आपका इंटरव्यू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इंटरव्यू पूरे जिले स्तर पर सभी का साथ में होगा या तहसील स्तर पर होगा। तो दोनों ही जगह हो सकता है, एक जिले का सभी जगह हो भी सकता है और तहसील स्तर पर भी ये इंटरव्यू हो सकता है। ध्यान रख लेना, यदि फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि फॉर्मों की संख्या धीरे खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर दिया है। यदि आपका कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है कहीं, तो आप अपने पड़ोसी का भी घर का यदि बनाते हो, खुद का घर का भी है, खुद का तो नहीं बना सकते, ध्यान रख लेना। पड़ोसी का यदि कहीं से भी बनाते हो आप, काम किया है सफाई कर्मचारी का, तो वो भी आपका मान्य होगा। सील है, उसकी स्टाम्प रजिस्ट्रेशन नंबर कोई जरूरी नहीं है। तो साथियों, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, 10 से 15 लाख। सिलेक्शन दो ही चीज पर अटका हुआ है आपका। इसमें 80 नंबर का, मैंने कल ही बताया था, 80 नंबर का होगा टोटल, जिसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल 80 नंबर का है। एक साथी पूछ रहा है कि सर इसके लिए पीडीएफ और नोट्स कहां से ले, जिसे हमारा इंटरव्यू निकल जाए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आगे बात करूंगा। बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, कैसे प्रैक्टिकल पास करें, तो सारी चीज में लेकर आ चुका हूं। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं, ये हमारी एक ई बुक है। इस ई बुक में मात्र 99 का है, 99 रुपीज की है, ध्यान रख लेना। ये हमारी ई बुक आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रखा है, इस पर आप मैसेज कर दें। इस पर आप मैसेज कर दें जिस भी साथी को लेना है। इसमें आपका क्या क्या दोनों क्रैक हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, सारे सवाल सारी जानकारी, और आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। दोनों चीजें इससे आपकी कवर हो जाएगी। अब देखो आगे हम बात करते हैं थोड़ी और। ये देखो एक विज्ञप्ति कल आई थी जिसमें स्पष्ट मैंने बताया था कि कौन कौन इसके अंदर है, वो फॉर्म में भर सकेंगे। इसके अंदर जो है इंटरव्यू कौन कौन लेंगे, इसमें अध्यक्ष होगा, बहुत सारे सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे, एक सचिव होगा, अलग अलग यहाँ पर एक टीम है जो आपका इंटरव्यू लेगी। ये आपको पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ये आप देख लेना, ठीक है। हाँ, ये आप देख लेना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये कल एक विज्ञप्ति आई थी, आप सभी को पता है। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी डाल दूंगा, ये वीडियो पूरा होते ही। इसमें देखो थोड़ी सी जानकारी और देखो, जो सफाई कर्मचारी भर्ती का जिन्होंने फॉर्म भर दिया, नहीं भरा है तो आप जरूर भरे साथियों। ये बहुत ही शानदार नौकरी है, 20 से 25 हजार आपको सैलरी मिल रही है। पात्र अभ्यर्थियों का चयन, एक समिति बनेगी, मैंने पहले बताया था 5-6 लोग उस समिति में शामिल रहेंगे। एक आदमी आपका सिलेक्शन कभी नहीं करा सकता। जो लोग सोच रहे हैं पैसे देकर लग जाएंगे, उसमें तहसीलदार भी बैठेगा, तहसील स्तर पर तहसीलदार भी बैठेगा, इंटरव्यू होगा वहां पर, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठेंगे। इसका चयन एक समिति द्वारा, प्रायोगिक परीक्षा है, साक्षात्कार, सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होगा। गुरुजी इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया, इंटरव्यू होगा भाई 30 नंबर का, 30 नंबर का होगा। प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का,
दोनों मिलाकर आपके 80 नंबर का ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा योग्यता, आपकी योग्यता, अनुभव परीक्षण, अनुभव आपको कितने साल का है, किसी को 1 साल का अनुभव है, किसी को 5 साल का है, किसी को 3 साल का है, किसी को 10 साल का है। तो ये सारी चीजें इसमें नोट होगी। जिसको ज्यादा अनुभव होगा, जिसको 10 साल का अनुभव है, उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। 3 साल का अनुभव है उसको ज्यादा मिलेगा 1 साल वाले से। इसलिए ज्यादा अनुभव प्रमाण पत्र, जिसके पास में ज्यादा अनुभव है सफाई का, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। संपूर्ण चयन प्रक्रिया हेतु कुल अंक कितने हैं? 80 नंबर का आपका होगा। जो साथी बोल रहे थे कि सफाई कर्मचारी का है, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसे ही लग जाएंगे, तो ऐसे नहीं लगोगे। 80 नंबर का आपका टोटल होगा, उसके बाद ही, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे, ध्यान रख लेना। जिसमें प्रायोगिक परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल होगा, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। दोनों पृथक पृथक क्रम से 30 और 50 अंक होंगे। अंतिम रूप से चयन आपका किस प्रकार से होगा? साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा दोनों हेतु कुल जो नंबर 80 नंबर होगा, इसमें से जितने आपके 80 में से नंबर आएंगे, उस आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो गुरुजी प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो इन सभी की जानकारी आपको चाहिए। इसकी किताब आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, ना कुछ और, आपको ये मिल जाएगी भाई, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी सारी की सारी जानकारी। तो आप ये ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिए, जो मैंने नंबर दे रखा है, जो भी साथी लेना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट अपना यही है, कल मैंने बता दिया, एक बार फिर और बता देता हूं आपको कि इसमें प्रैक्टिकल में क्या होगा। प्रैक्टिकल में सफाई करवाई जाएगी, ठीक है। कहां कहां की करवाई जाएगी? कुल 50 अंक का होगा। शौचालय साफ करवाया जाएगा, नालियां साफ करवाई जाएगी, नाले साफ करवाए जाएंगे, कचरा पॉइंट से कचरा का निस्तारण, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना है आपको, सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों का प्रयोग करना है, विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, और पार्कों की ये सफाई करनी है। तो 50 नंबर। कोई भी 4 कार्य करवाना अनिवार्य, 4 कार्य आपको करवाए जाएंगे। इनमें से 3, 3, 6 और 7, इन 7 में से आपको 4 काम करना होगा, कोई भी आपको करवाया जा सकता है। अब इसमें काम तो कोई कर लेगा, कहीं जाने करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर लेगा। शौचालय की सफाई कर सकते हैं आप, नाली की सफाई आपको करनी आती है, सब आता है। कचरा पॉइंट से कचरे का निस्तारण कैसे करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कचरा किस कचरा पात्र में डालना है, नीला हरे कचरे पात्र का क्या क्या यूज है, अलग अलग चीजें हैं, झाड़ू के अलग प्रकार है, कचरा सफाई किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। वो चीजें आपको वहां पर प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी। वहां पर यदि आपने अच्छा बता दिया तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये चीजें आपकी नोट की जाएगी वहां पर, तो ये चीजें ध्यान रख लेना। इसके बाद में आपकी होगी साक्षात्कार, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें एक समिति बैठेगी, वो आपको सफाई से संबंधित सवाल पूछेगी, आपके खुद के बारे में पूछेगी। कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में, कैसे कैसे आपके सवाल पूछे जाएंगे। इसमें देखो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाएगी, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें नोटिस की जाएगी। पारंपरिक रूप से सफाई से जुड़े कार्य करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं लोग, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। विधवा और तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता है। तुलनात्मक रूप से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, जिसकी उम्र अधिक है, उस व्यक्ति को प्राथमिकता है। यह चीज भी ध्यान रख लेना। अब देखो आगे हम बात करते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु योग्यता। मैंने आपको कल ही बता दी, किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश से स्थापित कोई भी संस्था है, वहां से आप बनवा सकते हैं प्रमाण पत्र। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल, सभी जगह का मान्य होगा, ये आप मान के चलें। और ये आपका प्रारूप है, इस प्रकार का आपको फॉर्मेट बनाना है। अभी तक जिसने नहीं बनाया है, बना लिया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मेट है, इसमें आपको नाम पता वगैरह भरना है, कब से कब तक यहाँ पर सफाई की है। ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ये कल मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखो कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा डाउट आपका यही है। तो अब देखो मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ, कैसे सवाल आपको पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, और जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा भाई, चयन होगा। पहला सवाल, आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। ये अपनी ई बुक है, इस ई बुक में स्टार्टिंग में इस प्रकार के सिंगल सवाल डाले गए हैं, उसके बाद में 100 से 150 एमसीक्यू सवाल डाले गए हैं। तो सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना परिचय दे, अपने बारे में बताना है। आप अपने समाज की सेवा करने के लिए आज तक आपने आज तक समाज की सेवा करने के लिए क्या क्या किया है, आज तक आपने क्या किया रे जीवड़ा, कुछ किया है क्या? गुरुजी हमने आज तक कभी सफाई की नहीं। अरे ऐसा बताओगे क्या इंटरव्यू में? तो आपको बताना है कि आपने क्या क्या किया है। आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल यही है। दूसरा, देश में और भी बहुत सारी सरकारी नौकरी है, फिर सफाई कर्मचारी का कार्य आप क्यों करना चाहते हो? सफाई कर्मचारी के 5 कर्तव्य बताओ, क्या कर्तव्य है भाई, हैं? अगला सवाल देखो, देश और राज्य में फैल रही गंदगी को साफ करने के लिए सरकार कैसे कदम उठा रही है? सरकारी जो सफाई से रिलेटेड योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं के बारे में आपको बताना है।
देश में जो गंदगी फैल रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप नगरपालिका की सफाई किस प्रकार से करेंगे? आपको क्या लगता है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ठीक से सफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गंदगी फिर भी पड़ी है, तो इसका मतलब जो पहले कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से काम करोगे? स्वच्छ भारत मिशन, जिससे साफ सुथरा रखा गया, भारत को साफ सुथरा किया गया, बहुत ज्यादा सुधार हुआ, शौचालय बनाए जा रहे हैं घर घर, तो इसकी अभियान की शुरुआत कब हुई ये भी पूछा जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है आपको पता होना चाहिए है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, सबसे स्वच्छ, राजस्थान का सबसे स्वच्छ साफ सुथरा जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे साफ सुथरा राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है राजस्थान का, और राजस्थान का सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं। क्या बिना सफाई कर्मचारी के नौकरी के नगर पालिका की सफाई आप कर नहीं कर सकते, ये भी सवाल बनता है। आज तक आपने नगर पालिका अपने क्षेत्र गांव की सफाई करने के लिए क्या क्या कदम उठाया है? क्या बिना सरकारी नौकरी के कोई आम नागरिक सफाई का कार्य क्यों नहीं कर सकता? सफाई कार्य करना क्यों जरूरी है? सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शौचालय बनाने के लिए सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया जा रहा है? बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है, इनके सारे जवाब आपको हमारी ई बुक, हमारे पीडीएफ और नोट्स में आपको मिल जाएंगे, वो आप ले लेना। यदि जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ले लेना, जिसको नहीं चाहिए वो बैठे रहना। मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, कल ये हमारी इस प्रकार की ई बुक आपके पास भेजी जाएगी, एक बार दिखा देता हूँ। ये ऐसी ई बुक है भाई, 54 इसमें पेज है, 54, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। हाँ, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ले लेना सफाई कर्मचारी की। इसमें देखो एक विद्यार्थी ने यहाँ पर लिया था व्हाट्सएप पर, तुरंत ही मिल जाएगी 10 मिनट में आपको। इसने विद्यार्थी ने पढ़ने के बाद क्या यहाँ पर रिव्यू दिया है, गुड क्वेश्चन सर जी, मजा आ गया पीडीएफ के, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। जिसको भी लेना है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी ने यहाँ पर कमेंट किया है जो कि यहाँ पर हो सकता है कि अब पता चलेगा अदर समाज को। आओ आप सब, अदर समाज का वेलकम है। आपने सोचा ना था कि 2018 में जो हुआ वे अब नहीं होगा। अगर आप सब अदर समाज अपनी ईमानदारी से काम सफाई करते हैं तो पूरा वाल्मीकि समाज सब अदर समाज का सफाई के काम में सबका वेलकम करता है। आओ सबको पता चलेगा सफाई का काम कैसे होता है। ये शायद वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति होगा, इसने इस प्रकार का कमेंट किया है कि अदर समाज के लोग आओ, आपको पता चल जाएगा सफाई का काम कैसे करते हैं। तो मैं बता दूं, सफाई का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई बुरा काम नहीं है। ये कोई बुरा काम नहीं है। आपको 20-25 हज़ार सैलरी मिल रही है तो मैं कर दूंगा भाई, मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लोग ऐसे जलते रहेंगे और ऐसे बोलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये चीज ध्यान रखना। सर, अनुभव प्रमाण पत्र नगर निगम के ठेकेदार से बनवाया है, उसके अंदर तारीख मेंशन नहीं है, इस तारीख से इस तारीख तक काम किया है, ये आपका मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी फर्जीवाड़ा होगा, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोटिस में इस पर साफ लिखवाया है और साफ आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति फर्जीवाड़ा करेगा तो नौकरी सरकारी जाएगी, सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इंटरव्यू होगा वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगा, प्रैक्टिकल होगा वो भी कैमरे की निगरानी में होगा, हर चीज का रिकॉर्ड रहेगा। ऐसे नहीं होगा। इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है, हमें भी पता है पहले से फर्जीवाड़ा हो सकता है, इसलिए पूरी तैयारी की गई है। फर्जीवाड़ा होगा तो भी 100-200 लोग लग जाएंगे, 13,000 में से 3,000 लग जाएंगे, लेकिन 10,000 तो वही लगेंगे जिनको नॉलेज है, जिनको काम का अनुभव है, और जो पढ़ के जाएंगे, तैयारी करके पहले से जाएंगे, वही लगेंगे भाई, सारे लोग नहीं लगेंगे। ये इसी का कमेंट है, अजय नाम का व्यक्ति है। सब पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें मैंने आपको बता दिया, कहाँ से करना है, कैसे करना है वो, हाँ ये भी मैंने बता दिया। अब और भी आपका कोई सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 4 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी नहीं भरा है तो सैलरी 20-25 हज़ार बढ़िया मिलेगी। इंटरव्यू वगैरह आपका जो भी होगा प्रैक्टिकल वो 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा है। एक पूरी चेन कमेटी बनेगी 4-5-6 लोगों की, उसके बिल्कुल मार्गदर्शन में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपका इंटरव्यू होगा। आप जो सफाई से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी तैयारी है वो मजबूत बनाए रखें, हौसला रखें, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। जो मेहनत करेगा, जिसको नॉलेज है, वही सिलेक्ट होगा। और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। और बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर आज आपका जन्मदिन है 15 जुलाई को, क्या स्पेशल होगा? तो चिंता मत करो, आज बिल्कुल फुल पार्टी, आप आ सकते हैं। 100 पौधे हम लगाएंगे, 100 पौधे लगाएंगे। इसके अलावा आज आपकी 3 से 4-5 घंटे की राजस्थान जीके की मैराथन क्लास होगी शाम को 7 बजे से, तो उसमें भी आप जुड़ जाना।